बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 16 जुलाई 2024 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। खित्ते के इस्तेहकाम के लिए सऊदी वली अहद का किरदार काबिल तारीफ। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर के दरमियान पीर को टेलीफोनिक रब्ता हुआ। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी वली अहद ने केयर स्टारमर को बरतानिया का वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। सऊदी वली अहद और बरतानवी वज़ीर आज़म ने दोनों मुल्कों और दोस्त तमाम के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात और उन्हें तमाम शोबों में मजबूत बनाने और तरक्की देने की कोशिशों की भी तारीफ़ की है। घरेलू मुलाजिम की खिदमात की मुंतकली की फ़ीस 100 रियाल है। सऊदी अरब में घरेलू जो कारकुन हैं उनकी खिदमात के प्लेटफॉर्म मसानद ने कहा कि घरेलू मुलाजमीन की खिदमात की मुंतकली सर्विस की जो ऑपरेशनल लागत है वो 100 रियाल है, जो नए कफील की तरफ से अदा की जाएगी। वकालत अखबार के मुताबिक मसानद का कहना है कि घरेलू मुलाजिम की खिदमात की मुंतकली यानी कि नकल कफाला की जो लागत है उसका तयन स्पॉन्सर्ड वर्कर की खिदमात मुंतकिल करने के ख्वाहिशमंद मौजूदा कफील की तरफ से किया जाता है। इस हवाले से पेशे की बुनियाद पर कीमत की एक हद होती है जिसका तयन औसतन भर्ती के अखराजात की बुनियाद पर किया जाता है। डोमेस्टिक कारकुन की मुंतकली के अमल में ज़्यादा से ज़्यादा 23 दिन लगते हैं। अबशर प्लेटफॉर्म के ज़रिए दरख्वास्त दी जाती है। मसानद का कहना है कि घरेलू मुलाजमीन की एक कफील से दूसरे में मुंतकली के वक़्त हरूब की रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए और नकल कफाला का तरीक़ाकार मसानद प्लेटफॉर्म के ज़रिए मुकम्मल किया जाता है। मसानद का कहना है कि घरेलू मुलाजमीन की खिदमात की मुंतकली के लिए मौजूदा कफील मसानद के ज़रिए सर्विस को एक फ़र्द से दूसरे को ट्रांसफ़र करने की दरख्वास्त जमा कराता है और कारकुन और नए कफील का डाटा दर्ज करता है। खिदमात की मुंतकली की दरख्वास्त की मंजूरी के लिए दरख्वास्त कारकुन को मुंतकिल की जाती है, फिर दरख्वास्त नए कफील को मंजूरी और मुंतकली की फ़ीस की अदायगी के लिए भेजी जाती है। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुज़श्ता हफ्ते 1.5 लाख इफ्तार पैकेट तकसीम। मस्जिद नबी शरीफ में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान आने वाले ज़ायरीन की तादाद 7 मिलियन से तजावुज़ कर गई है। बेशतर ज़ायरीन बैरून मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले थे। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक मस्जिद नबी शरीफ में शोबा आदद शुमार और खिदमात का कहना है कि पिछले एक हफ्ते में 6,58,497 ज़ायरीन ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पेश किया, जबकि 2,75,106 अफराद ने रियाजुल जन्नह में नवाफिल अदा किए। इदारा मूर मस्जिद नबी शरीफ की जानब से फ्राहम की जाने वाली तर्जुमा की सहूलत से मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 1,96,059 ज़ायरीन जो हैं वो मुस्तफ़ीद हुए हैं। मशरकी रीजन में गर्मी का सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि मशरकी रीजन समेत कई शहरों में गर्मी का सिलसिला जारी रहेगा। बाज़ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और कहीं गर्दो गुबार का सिलसिला जारी रहेगा। सबक न्यूज़ के मुताबिक मौसमियाती मरकज़ की जानब से जारी होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक निजरान, जज़ान और असीर रीजन के बाद इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मशरकी रीजन में तेज़ हवा के साथ शुरू होने वाला गर्दो गुबार का सिलसिला मक्का मुकर्रमा और जज़ान तक फैलेगा, जिसकी वजह से शाहराहों पर हद निगाह मुतासर होने का इम्कान है। जज़ान रीजन के बाद इलाके जिनमें फुरसान, अरहस, अलदायर, अलरेस, अलारजा, फीफा और हरूब शामिल हैं, उसमें वक्फे से होने वाली बारिश का सिलसिला रात के तक जारी रहेगा। अलबहार रीजन के कई इलाकों में भी हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि रीजन के नवाही इलाकों में बाज़ जगह तेज़ जबकि कहीं कहीं बूंदाबांदी की भी तवक्को है। सऊदी फ़ज़ाइया रॉयल इंटरनेशनल एयर शो में शिरकत करेगी। सऊदी रॉयल एयरफोर्स और फॉल्कन्स टीम बरतानिया में होने वाले रॉयल इंटरनेशनल एयर ट्रेटो जो है उसमें हिस्सा लेगी। रॉयल इंटरनेशनल एयर शो दुनिया के बड़ी मिलिट्री एयर शोज़ में से एक है। अखबार 24 के मुताबिक एयर शो 19 से 21 जुलाई तक ब्रिटिश एयरफोर्स फेयरफोर्ड बेस पर जारी रहेगा। सऊदी रॉयल एयरफोर्स अपने जदीद हॉक 65, F-15 SA और A330 MRTT तैयारों के नुमाइश करेगी जो जदीद मिलिट्री सलाहियतों के हामिल हैं। सऊदी अरब में रहायशी इमारतों की तामीर नई तरमीम क्या हैं।
सऊदी वज़ारत बल्दियात, देही अमूर और हाउसिंग ने रहायशी इमारतों की कंस्ट्रक्शन के हवाले से तरमीम का ऐलान किया है। तरीक़ाकार को आसान और नए तामीराती लाइसेंस से मुतल्लिक ज़रूरियात को यकजा और उन्हें सऊदी बिल्डिंग कोड से हम आहंग किया गया है। और वतन अखबार के मुताबिक वज़ारत ने रहायशी विलास के ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल पर तामीरात की हद को 70 से बढ़ाकर 75% करने की इजाज़त दी है। ऊपरी मुल्हका हिस्सों में रहायश की शरह को 70% तक बढ़ाया जा सकेगा। 400 मुरबा मीटर से ज़्यादा के रकबे वाले विलास में 2 कार पार्किंग, 400 मुरबा मीटर या उससे कम रकबे के रहायशी विला के लिए प्रॉपर्टी की हदूद में 1 कार पर पार्किंग की जगह फराहम करना, 2 इमारतों के तरफ की साइड वॉल्स की ऊंचाई 3.5 मीटर से 4.5 मीटर तक बढ़ाने की इजाज़त दी गई है। रहायशी विलास की ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई 12 मीटर से बढ़ाकर 14 मीटर वो की जा सकेगी। वज़ारत ने बताया कि रहायशी विलास और रहायशी इमारतों में रहायश के लिए तय खाने के इस्तेमाल की इजाज़त बशर्ते के सऊदी बिल्डिंग कोड के तकाजे के मुताबिक वेंटिलेशन और कुदरती रोशनी पहुँच रही हो। ड्राइवर या घरेलू मुलाजम के कमरे की चौड़ाई 2.1 मीटर से कम ना हो। 4 मंजिला इमारत में फुजला ठिकाने लगाने का बाकायदा इंतज़ाम हो। कसीरुल मंजिला इमारत में ग्राउंड फ्लोर को पार्किंग के लिए मखसूस करना, इस सूरत में उसे बाकायदा मंजिल शुमार नहीं किया जाता। सऊदी अरब और फिलिपाइन का लेबर मार्केट सेक्टर में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद इंजीनियर अहमद बिन सलमान अल राजही ने पीर को रियाद में फिलिपाइन के वज़ीर बराए माइग्रेंट्स वर्कर्स लेओ कैडिक से मुलाकात की। एसपी के मुताबिक मुलाकात में लेबर मार्केट के शोबे में ताउन को बढ़ाने की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर दोनों मुल्कों के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़रा ने मुश्तरका दिलचस्पी के कई अमूर का भी जायज़ा लिया है। सऊदी बच्चे के कत्ल केस में गैर मुल्की खातून को सज़ाए मौत। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा, तबूक रीजन में पीर को एक गैर मुल्की खातून की सज़ाए मौत के फैसले पर अमल दरामद कर दिया गया। वज़ारत दाखिला के बयान में कहा गया कि एथोपिया की खातून अलीमा फ़िकातो सेकी ने एक सऊदी बच्चे मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन गाज़ियान अल बलवी पर हमला किया, उसे डंडे से मारा और चेहरे को ढांप कर एक डब्बे में बंद कर दिया, जिससे उसकी मौत वाक़ हुई। सिक्योरिटी हुकाम ने मुलज़मा को गिरफ्तार करके तफ्तीश की और अदालत में पेश किया। जुर्म साबित होने पर सज़ाए मौत का हुक्म, जिसको अपील कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। अवान शाही से हुक्म आने पर तबूक रीजन में फैसले पर अमल दरामद वो कर दिया गया। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सेक्टर 174 1,74,000 से ज़्यादा सऊदी शहरियों को मुलाजमतें मिली हैं। सऊदी अरब में ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सेक्टर में सऊदीज़ेशन के इक़दाम ने सऊदी विजन 2030 के तहत टारगेट के हसूल में अहम किरदार अदा किया है। वकास के मुताबिक सऊदी अरब में ऑपरेशन और मेंटेनेंस सेक्टर में लोकलाइजेशन को बढ़ाने के लिए जारी कोशिशों के नतीजे में जुलाई 2024 तक इस शोबे में मुलाजमत करने वाले सऊदी शहरियों की तादाद 1,74,600 से तजावुज़ कर गई, जबकि इस माह तक 5,570 से ज़्यादा सऊदी शहरियों को इस शोबे में अहल बनाया गया और तरबियत दी गई है। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने 1 जून 2024 को कीवा प्लेटफॉर्म के ज़रिए सरकारी इदारों में ऑपरेशन और मेंटेनेंस से मुतल्लिक मुआहिदों की ऑनलाइन मंजूरी के दूसरे मरहले का आगाज़ किया था। तीसरा मरहला 1 दिसंबर 2024 को शुरू होगा, जिसमें तमाम साइज़ के इदारे शामिल होंगे। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।